तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है क्या, ऊष्मा यानी हीट। तो सबसे पहला एकदम बेसिक सा क्वेश्चन कि साहब ऊष्मा क्या होती है, किसे कहते हैं हीट। ध्यान दो बेटा, इधर सुनो है तो सभी लोग ध्यान से। ऊष्मा या हीट होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में ऊष्मा है या नहीं है, हीट है या नहीं है, या हीट है तो क्यों है। सुना ध्यान से। ये पहला क्वेश्चन ही क्लियर आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऊष्मा किसे कहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जैसे भी कोई भी पदार्थ है, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, ठोस है, द्रव है, गैस है। पदार्थ है, पदार्थ आप जानते हैं जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, जिसमें जो इसका अपना एक आयतन होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ। जो भी वस्तु स्थान घेरती है, जो वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ काय से मिलकर बना होता है बेटा, परमाणुओं से। किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है छोटे छोटे अणुओं से, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, परमाणु। इसमें बहुत छोटे छोटे अणु होते हैं नहीं होते। ठीक है, कोई कोई भी पदार्थ है। अब ये कह रहा हूं मैं कि ऊष्मा किसे कहते हैं, हीट किसे कहते हैं। तो बस सिंपल सी बात है कि भाई किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के बीच, काय के बीच, परमाणु, परमाणुओं के बीच की गति, बीच की क्या गति, मूवमेंट, क्या कहलाती है, ऊष्मा। क्या कहलाती है, ऊष्मा। किसी भी परमाणु, किसी भी पदार्थ के परमाणुओं की गति के कारण क्या पैदा होती है, गति के कारण क्या होती है, गति के कारण क्या होती है, ऊष्मा। गति के कारण क्या होती है, ऊष्मा होती है। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिकली बताऊं मैं, तो प्रैक्टिकली मैं बताऊं तो क्या है। जैसे आप एक काम करें, आप अपने दोनों हाथों को रगड़ें, जैसे मान लो और रगड़ते हैं सुबह सर्दी में से, रगड़ लें। देखो 1 मिनट में गर्म हुए कि नहीं हुए, हुए गर्म, रगड़ के देख लो। मतलब क्या हुआ, दो पदार्थों के बीच में क्या आई थी, गति आई। क्या आई, गति। तो गति से कारण एक जो ऊर्जा पैदा हुई, एक जो एनर्जी पैदा हुई, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं या फिर हीट कहते हैं। अब मैंने कहा कि भाई किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो गति होती है, उससे जो पैदा होती है, ऊर्जा पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं या हीट कहते हैं। किसी भी पदार्थ के परमाणुओं के मध्य गति के कारण जो एनर्जी या ऊर्जा पैदा होती है, उसे क्या कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर। दूसरा टॉपिक और इसी के कारण, जैसे इसी से जुड़ी हुई बात है, जैसे अब आप कहोगे साहब ऊष्मा हमें समझ में आ गई, हीट को हम समझ गए, लेकिन एक और चीज जो इसी के साथ जुड़ेगी, ताप, टेम्परेचर। क्या जुड़ेगी, ताप। ऊष्मा के कारण, काय कारण, ऊष्मा के कारण ही क्या पैदा होता है, ताप पैदा होता है। क्या पैदा होता है, ताप। ऊष्मा का कारण पैदा हुई, पदार्थ के मध्य, जो परमाणुओं के मध्य गति से क्या पैदा हुई, ऊष्मा। एक एनर्जी पैदा हुई, ऊर्जा पैदा हुई। ठीक है, ऊर्जा के, उस ऊर्जा के रूप को क्या कहते हैं अपन, ऊर्जा या ऊष्मा, बात एक ही है। ठीक, उस ऊष्मा के कारण ही हम तापमान महसूस करते हैं। क्या करते हैं, तापमान। बात सही में आई आपको। तापमान क्या है, तापमान कोई चीज नहीं है, बस ऊष्मा के कारण हम उसकी अवस्था में एक परिवर्तन देखते हैं, है ना। जिससे उस कितनी, जिसमें जितनी ज्यादा ऊष्मा निकल रही है उसका उतना ज्यादा तापमान। जितना ज्यादा रगड़ दोगे हाथों को उतना ज्यादा गर्म हो जाएंगे। गर्म होना मतलब तापमान। ये गर्म हुए क्यों थे, क्योंकि इसमें ऊष्मा आ गई थी। ऊष्मा कैसे आ गई थी, रगड़ने से आ गई थी। क्लियर है ना, समझ में आया कि नहीं आई बात। अब ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा को हम जब नापते हैं, ऊष्मा का जब मापन किया जाता है, तो सामान्यता उसकी अपनी इकाई होती है, यूनिट होती है। ऊष्मा को हम काय में नापते हैं, ऊष्मा को नापते हैं हम काय में, कैलोरी में। काय में नापते हैं, कैलोरी में नापते हैं। कैलोरी हमारा एक व्यावहारिक मापक है, जबकि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। ऐसा ही मतलब क्या होता है, जूल। जो कार्य का होता है वही काय का होता है, ऊष्मा का होता है। कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा क्या, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। ये जूल जो है वो कैसा मात्रक है, एसआई मात्रक है। और जो कैलोरी है कैसा है, व्यवहारिक मात्रक। क्या है, व्यवहारिक मात्रक है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो
आपको मैं ये बता रहा था कि ये जो ऊष्मा होती है, ये तो आप समझ गए कि परमाणु, पदार्थ के परमाणुओं के मध्य गति कारण ऊष्मा पैदा होती है। ऊष्मा को हम नापते काय में है, टेम्परेचर में नापते हैं, काय में नापते हैं, ताप में। हालांकि ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल या कैलोरी। जूल या, अच्छा देखो, अब अलग अलग तरीके से माप सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी है कि जूल या कैलोरी हुए। मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे मैंने कहा मुझे गेहूं तौलना है, मुझे गेहूं तौलना है, अब गेहूं को मापना है, अब मापना है तो हो सकता है मैं किलो में भी नाप लाऊं, ग्राम में भी नाप लाऊं, क्विंटल में भी नाप लाऊं, सेर में भी नाप लाऊं, पसेरी में भी नाप लाऊं। अलग 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 मात्रक हो सकते हैं, मात्रक का कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हम चूंकि स्टैंडर्ड मात्रक जूल होता है, और ज्यादातर जो जो हमारे आम व्यवहार में चलता है वो क्या होता है, वो कैलोरी होता है। ठीक है, चलिए भाई। तो ऊष्मा एक ऊर्जा है जिससे हम वस्तु की गर्माहट की अनुभूति होती है, जिसकी वस्तु की ऊष्मा प्रदान करने से वह गर्म होती है तथा ऊष्मा निकालने से वस्तु कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका मात्रक क्या होता है, कैलोरी या किलो कैलोरी, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और जूल होता है। अब जैसे कि सबसे पहले दिमाग में हमने कहा साहब कैलोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये कैलोरी जो है क्या होती है, कैलोरी क्या होती है, ध्यान सुनना समझना। कैलोरी मतलब जैसे मान लीजिए मैंने जल लिया, क्या लिया, जल, अच्छे समझना, जल लिया मैंने, कितना, 1 ग्राम, कितना लिया, 1 ग्राम पानी, 1 ग्राम पानी ले लिया मैंने। ठीक है, इस पानी का जो तापमान था वो था 14.5 डिग्री सेल्सियस। कितना था, ये क्लियर है बात दिमाग में कि मैंने 1 ग्राम क्या लिया, जल लिया, जिसका तापमान 14.5 यानी 14.5 डिग्री तापमान है। कितना है, बात समझ में आ रही है। एक नेक्स्ट क्लास में एक मैंने उस पानी को क्या किया, गर्म किया, क्या किया, गर्म, और गर्म करके मैंने उसका तापमान बढ़ा दिया 1 डिग्री, मतलब 15.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है, 1 ग्राम जल के तापमान को 14 डिग्री, 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जो भी आपकी ऊर्जा खर्च होती है, जो भी आपकी ऊर्जा खर्च होती है, अब गैस जलाओगे तो गैस भरे हो थोड़ा सा, है ना, ये तुम कंडा लकड़ी है या कछु भी पानी गर्म कर रहे हो, कछु भी तो गर्म करोगे, तो जितनी ऊर्जा खर्च होती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ में आ गई मेरी बात आपको। अगर इस जल की मात्रा को मैं 1 ग्राम से बढ़ाकर कितना कर दूं, 1 किलोग्राम कर दूं, क्या कर दूं, 1 किलोग्राम या 1 लीटर कर दूं, तो वो क्या कहलाएगी, किलो कैलोरी। याद रहे आपको, 14.5 से 15.5 डिग्री करने में, जल के तापमान को 14.5 से 15.5 डिग्री करने में, 1 डिग्री बढ़ाने में जो व्यय होती है ऊर्जा, उसे क्या कहते हैं अपन, 1 कैलोरी कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। अब भाई, अब हम ये कह रहे हैं कि साहब थोड़ा सा जो हमारा एक और मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक, जिसे क्या कहते हैं, जूल। तो 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है, यानी कि कैलोरी क्या है, बड़ा है, जूल उससे कैसा है, छोटा है। लेकिन जूल कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। कैसा मात्रक है, ऐसा ही। सही में आई मेरी बात। और 1 जूल में यदि उल्टा पूछ लें तो 0.24 कैलोरी होता है। ये तो क्या था, 1 कैलोरी में 4.186 जूल, और 1 जूल में तो 0.24 कैलोरी। मतलब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बुद्धि काम कर रही कि नहीं कर रही, नहीं कर रही। क्या कह रहा हूँ, 1 कैलोरी में कितने जूल, 4.186 जूल, और 1 जूल में कितने कैलोरी, बात सही में आ रही है। तो बस इतनी सी बात उल्टा कर दिया। 1 किलो कैलोरी मतलब बड़ा होता है, किलो कैलोरी कैसे होता है, बड़ा होता है। ठीक है, इसमें मतलब दशमलव हटा दो बीच में से, तो कितनी हो जाएगी, 4146 जूल। दशमलव क्यों हटा दी, क्योंकि हमने 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 क्या दे देंगे, सब भाग दे देंगे। 1000 का भाग मतलब कितनी जीरो, 3 जीरो, दशमलव कितने जीरो के बाद लगी है, 3 जीरो के बाद लगी है, बस खत्म कहानी। तो ये क्या हो गया भाई, 1 किलो कैलोरी मतलब कितना हो गया, 4000, ठीक है, 4186 जूल। अच्छा, एक और है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, क्या है ये, 1 BTU, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। एक ब्रिटिश थर्मल, ये भी एक ऊर्जा, ये ऊष्मा की क्या है, एक मात्रक है, ये भी एक ऊष्मा का मात्रक है। यानी एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी ऊर्जा आती है। कितनी ऊष्मा आती है, 252 कैलोरी। आपके दिमाग में पॉइंट क्लियर है, ये प्रश्न बनते हैं आप पे भाई, 1 किलो कैलोरी, 1 कैलोरी क्या है, तो एक
ग्राम जल के तापमान को 14.5 से 15.5 डिग्री करने, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे हम क्या कहते हैं? एक कैलोरी कहते हैं। और एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है, यानी जूल छोटा होता है और कैलोरी बड़ी होती है। कैलोरी हमारी व्यावहारिक मात्रक है, ये हम जीवन में अपनाते हैं कि आपका इस भोजन में कितनी कैलोरी प्राप्त हुई, आपने एक्सरसाइज में कितनी कैलोरी बर्न करी, एक मनुष्य को कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए दिन में, हम ये पढ़ते हैं सामान्यता। ठीक है, जूल कैसा है? ऐसा ही मात्रक है। कैसा मात्रक है? ऐसा ही। उल्टा करोगे, एक जूल में पूछ ले कभी तो आप कह दो 0.24 कैलोरी। ठीक है, क्योंकि जूल छोटा होता है, कैलोरी बड़ा होता है। 1 किलो कैलोरी कह दो तो दशमलव हटा दो बीच में से, 4186 जूल, 4186 जूल। ठीक है, अगर ब्रिटिश थर्मल यूनिट कह दें, 1 BTU कह दें, तो 252 कैलोरी उसमें होती हैं। सही में आ रही कि नहीं आ रही बात? कितनी होती हैं? 252 कैलोरी, है ना? वो जब मैं अगर पूछूं ना क्या होती हैं, तो उधर से आप सबके जवाब मुंह सबके आने चाहिए, क्योंकि तभी आप एक्टिव मोड में बैठ पाओगे, नहीं आप फ्लाइट मोड में चले जाओगे, सही में नहीं आएगा फिर कुछ। ठीक है, ये बात सही में आई आपको? थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं हम। ऊष्मा के माप की कुछ इकाइयां, जैसे मैंने कहा सीजीएस पद्धति आपको मैंने पढ़ाई थी, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, आपको याद है? है ना? सीजीएस पद्धति क्या क्या होता है? सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मानक दाब पर 1 ग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस यानी 14.5 से 15.5 डिग्री करने में बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी ऊर्जा, 1 कैलोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कैलोरी क्या है? सीजीएस मात्रक है। क्या है? सीजीएस मात्रक। कैलोरी क्या का मात्रक है? सीजीएस मात्रक। उसमें क्या होता है? उसमें होता है कि 14.5 डिग्री जल के तापमान को बात सही में आ रही है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट मतलब BTU। BTU क्या? 1 पाउंड। देखिए ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है, बर्ज जो है इसमें हम वजन को कायम नापते हैं, पाउंड कायम नापते हैं। ठीक है, वजन को कायम नापते हैं, पाउंड में नापते हैं, जबकि यहाँ पर कायम नाप रहे थे, ग्राम में नाप रहे थे। एम केस में कायम नापते हैं, किलोग्राम में नापते हैं। मीटर लंबाई के लिए मीटर होता है, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है और समय के लिए सेकंड होता है। आ रही बात सही में? तो भाई ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या होता है, वजन के द्रव्यमान के लिए पाउंड होता है। क्या होता है? पाउंड। समझ रहे? किलो नहीं होता, ग्राम नहीं होता, क्या होता है? वजन कायम नापते हैं, पाउंड में नापते हैं। तो 1 पाउंड पानी का तापमान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा परिमाण को ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। यहां पर क्या ले लिया? 1 पाउंड जल ले लिया। क्या ले लिया? यहाँ पर क्या लिया था? 1 ग्राम जल लिया था। यहाँ पर क्या ले लिया? 1 पाउंड जल लिया। उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं, तो उस तापमान को बढ़ाने में जितनी ऊर्जा खर्च होगी वह क्या आएगी? 1 BTU। और 1 BTU में 252 क्या होती हैं? कैलोरी होती है। MKS में आप समझ लो क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम जल, 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने में, यानी कि 14.5 से 15.5 करने में। ये भी फिक्स है बेटा, ध्यान रख लेना। 14.5 15.5 ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप यदि बहुत ज्यादा ठंडे पानी को गर्म करोगे तो उसको गर्म करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा व्यय होगी। वो बहुत गर्म पानी को गर्म करोगे तो वो जरा सा भी गर्म हो जाएगा, अगर उसे बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए 14.5 से 15.5 करने में 1 किलो जल के तापमान को 14.5 से 15.5 करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है, बढ़ाने की जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। आ रही बात सही में? 1 किलो कैलोरी। क्लियर हो गए? ये सीजीएस कैलोरी सीजीएस का मात्रक है, और ये अपना ब्रिटिश यूनिट है कौन सा? BTU। 1 BTU में मतलब 252 कैलोरी। और MKS पद्धति, एम की पद्धति में क्या है? किलो कैलोरी। क्या है? किलो। SI पद्धति में क्या है? जूल। SI में क्या है? जूल। व्यवहारिक क्या है? कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी में 4186 जूल, और 1 कैलोरी में 4.186 जूल, 1 जूल में 0.24 कैलोरी। हो गई याद कि नहीं भाई? भाई कि नहीं भाई? चल बोल, 1 जूल में कितनी कैलोरी? अरे यार मेरे भैया, मेरे दैया,
अबे आइए तो क्या है वो। अरे मेरे भगवान, मुझे तो रंज आते यार। जा कहाँ की मानसिकता, एकदम से कैसे हो जाएंगी का है। होगा बता रहा हूँ, होगा। तीन तीन में बुलवा बुलवा दी मैं जीजा। मूड पकड़ कर भेड़ी में दे दे, मर ही जाएगी। मतलब बताओ, कछू तो जई भाई से नहीं पड़ा, मैं तो आ जाइए यहाँ है तो तेरी पूजा कर दूंगा, जाओ तो पता से खवा दूं। अब यहाँ ले आऊं मैं तो। अरे तू आ तो गो जे जा, आ गो तो देख ले। बता रहा हूँ कि 1 कैलोरी कहाँ से कहते हैं, ये 1 ग्राम पानी के तापमान है 1 डिग्री बढ़ा दे। जितनी ऊर्जा खर्च हो गई 1 कैलोरी हो गई। ये लिख रही है, फूट गई मैं 6 6 बार बोल रही मैंने, जो देखी क्या कह रहे हैं, 1 कैलोरी बराबर 4 1 8 6। अब जा कह रहा हूँ 1 कैलोरी बराबर 4 1 8 6 जूल। जो तू चाहे आ जा हुए, चाहे तू 6 साल पहले आ हुए, क्या फर्क पड़ रहा हो, बदल रहा हो का। नए आदमी है का 2 कैलोरी है का। अरे नए हो चाहे पुरानो, ये तो 1 कैलोरी लिख रहा हो, देख कितना लग रहा हो, एक को लग रहा हो। क्रोध कराते हो, मैं बुलवा रहा हूँ, साथ साथ बोल रहा हूँ। 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। क्या दिक्कत आ रही है, उर्दू पढ़ा रहा हूँ का है। रंज मत कराया करो, होश में बैठे रहा करो। तो बोला ना कि भाई समझ में नहीं आ, सरल सरल चीजें बता रहा हूँ। कजू नहीं याद हो जाएंगी। मानसिकता तो लेके आओ वो वाली, पढ़ने हैं, सीखने हैं, याद करने हैं। बैठे हैं ऊँगे आने से चले आए हैं। बेमतलब नहीं। ठीक है सुनो, अब तुम्हें जसाई में आ गई का, कसाई में आ गई। ऊष्मा की माप, ऊष्मा काय में माप रहे हैं। ऊष्मा है मेनली कैलोरी और जूल में नापते हैं। कैलोरी सीजीएस मात्रक है, बीटीयू ब्रिटिश थर्मल ब्रिटिश मापक है, एमकेएस में किलो कैलोरी, और एसआई मात्रक जूल। ऊष्मा का होता है किसी पदार्थ के परमाणुओं की गति के कारण जो ऊर्जा पैदा होता है, हाथ रगड़े सो ताते हो गए, जब ऊष्मा होता है, जैसे हीट कहते हैं। अब इसका जो प्रभाव पड़ेगा उससे बोलते हैं टेम्परेचर। कितनी ऊष्मा बढ़ी है, ऐसे ऊष्मा को नापते काय से है, तापमान में। ऊष्मा को नापते काय में है, तापमान में। ऊष्मा तापमान में व्यक्त की जाती है। कितने ताते हो गए हैं। तो भैया अब कोई आदमी तुम देखो, कोई कह रहा है कि साहब 4 डिग्री सेल्सियस हो गए, कोई कह रहा है कि साहब इतने फ़ारेनहाइट हो गए, कोई कह रहा है कि साहब केल्विन हो गए, कोई कहता है क्या कि रोमर हो गए। ये 4 प्रकार के का हैं, मापक हैं तापमान के। काय के तापमान है। डॉक्टर काय में नापते हैं, फ़ारेनहाइट में। अपन सामान्य लोग काय में नापते हैं, सेल्सियस में। आज तो सेल्सियस तापमान है। डॉक्टर काय में नापते हैं, क्या में जने लगे डिग्री, केल्विन में। क्या नहीं लगे, केल्विन में डिग्री नहीं लगे, गलती से लगा दी मैंने। केल्विन में डिग्री नहीं लगे। केल्विन कौन को मापक है, वैज्ञानिकन को। कौन को मापक है, फिर सुन लो दोबारा। सेल्सियस में कौन नापता है, आम आदमी। डॉक्टर कायम नापते हैं फ़ारेनहाइट में। कायम नापते हैं। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है फ़ारेनहाइट में, 98 डिग्री, 98 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। क्या फ़ारेनहाइट। ये तुम्हें शरीर को तापमान पता नहीं है, मर जाओ रे। सेल्सियस में नापे कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर को तापमान एक स्वस्थ आदमी के। डॉक्टर को जो थर्मामीटर होता है बाम कायम नापते हैं फ़ारेनहाइट में। कायम नापते हैं। मुझे तो 110 डिग्री बुखार है वो, ये थे नहीं क्या 98 से 110 सेल्सियस में नाप 110 में, तू मर ही जाए, भुंज जाए 110 में। 100 डिग्री में तो पानी भाप बन जाता है, अगर सेल्सियस में नापता हो तो। कायम नापेंगे फ़ारेनहाइट में, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस मत करी गलती से, नहीं सेल्सियस 102 में तो पानी भाप बन जाता, तुम भी धुआं बन जाओगे 102 डिग्री में, कुछ नहीं बचेगा। अलग अलग पैमाने हैं का नापे के, तापमान नापे। समझ में आ रही मेरी बात। इनका आपस में एक रिलेशन होता है, वो हम देखेंगे अभी, हाल देखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। तापमान की अगर कुछ और बात कर लूं मैं, तापमान की अगर हम बात करें, देखो बेटा, सामान्य जो देखो, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी
पृथ्वी का, हमारी पृथ्वी का जो तापमान होता है वो कितना डिग्री होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? पृथ्वी की सतह का तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? पृथ्वी की सतह का तापमान, पृथ्वी की लिख दूं सतह, इतना बल दीजिए पृथ्वी, पूरी पृथ्वी को। औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब मैं जैसे मान ले, तुमने एहसास किया होगा यार दिन, भाई जैसे मान लो अबे हमने के गर्मी पड़ रही जोर से, क्या पड़ रही? गर्मी, गर्मी पड़ रही है। गर्मी पड़ रही मतलब बाहर को तापमान बढ़ेगा जोर से, हाँ बहुत जो घाम पड़ रहा है उस तापमान बढ़ेगा ना। गर्मी पड़ रही है मतलब कितना, हमने के हिसाब 45 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में। तो आपके शरीर की आदत क्या होती है कि जितना बाहर तापमान है आपका शरीर उसको उसी के हिसाब से एडजस्ट करता है। तो शरीर का तापमान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तापमान। गर्मी है तो अपन भी गर्म हो जाएंगे, जब सबका गर्म है तो अपन गर्म हो जाएंगे। फिर अपन जैसे हेड पंप को पानी, ट्यूबवेल के पानी से नहाएंगे तो बड़ा ठंडा लगेगा पानी। कितनी गर्मी पड़ी, ठंडा पानी निकल रहा है, जमीन से ठंडा पानी निकल रहा है, लगता है नहीं लगता? गर्मियों में नहाएंगे। अब वही तुम सर्दियों में जाओ, सर्दियों में बाहर तापमान होगा कितना डिग्री? कितना डिग्री होगा? बाहर तापमान होगा 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, यही होगा। 8 डिग्री। बड़ी जो मान लो फूस की सर्दी पड़ रही है, जनवरी दिसंबर की महीना की ठंडी ठंडी सुबह है, 4-5 डिग्री तापमान, कुहर लग रहा हो पूरे में। अपन भी कितने होगा? 4-5 डिग्री के। अब अपन ने जो पानी निकालो वो कितने डिग्री को है? 15 डिग्री को। तो अब वो तुमसे ज्यादा है कम है? तुम 4 डिग्री के पानी 15 डिग्री को है वो, तो अब पानी तुम्हें कैसे लगेगा? तो लगेगा, गर्म लगेगा, लगेगा ना। अगर ताजो ताजो पानी निकालो तुम हेडपंप में से, ट्यूबवेल से, तो गर्म लगता है पानी सर्दियों में। और गर्म में कैसा लगता है? सर्द भाई पानी का टेम्परेचर नहीं बदला, पानी तो 15 का 15 ही है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। तुम्हें गर्मियों में ठंडा लग रहा है और सर्दियों में गर्म लग रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि आपका तापमान बदल रहा है, पानी के तापमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो तो जैसा है 15 डिग्री उतना ही तापमान। तो पृथ्वी देखो, अगर मैं बात करूं कि मनुष्य का तापमान कितना होता है, मानव का तापमान अगर सेल्सियस में, तो कितना? लगभग 37 डिग्री सेल्सियस, है ना। एक रूम टेम्परेचर क्या कहते हैं? रूम टेम्परेचर, सामान्य रूम में टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 27 से रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन सामान्य तापमान कितना माना जाता है? सामान्य तापमान माना जाता है 20 डिग्री सेल्सियस। कितना माना जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस। कितना माना जाता है? 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड तापमान होता है, स्टैंडर्ड तापमान वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मैं सब सेल्सियस में नापे, क्या नापे में? सेल्सियस में। मतलब जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च वगैरह होते हैं, वो काय पे होते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ से तापमान की गणना की जाती। ये रूम तापमान कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। आप बहुत सी जगह पढ़ोगे, है ना। सॉरी, रूम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। इसलिए आप देखते हो सामान्यतः अगर एसी वगैरह चला रहे हैं, अगर रूम का तापमान 27 डिग्री के आसपास है ना, तो अपन बड़ा रिलैक्स सा महसूस करते हैं, बहुत ना अपने गर्मी लगती है ना बहुत ज्यादा सर्दी लगती है। ये सामान्य सी बात है। और इस तापमान पर पारा क्या रहता है? द्रव अवस्था में। क्या रहता है? द्रव अवस्था। हम कहते हैं सामान्य रूम तापमान पर पारा लिक्विड अवस्था में रहता है रूम। तो ये सामान्य तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। ये आप याद रख लेना, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, न्यूमेरिकल, तो वो आपको यही नहीं देंगे, आप ये कह देंगे भाई कि ये रूम तापमान पर कोई वस्तु का तापमान ये है, तो आप उसे फ़ारेनहाइट में बदलो। तो वहां पर उन्होंने रूम टेम्परेचर लिख दिया। क्या नहीं लिखा उन्होंने? उन्होंने नहीं लिखा 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको खुद अनुमान लगाना पड़ेगा ना कि रूम टेम्परेचर मतलब कितना? 27। ये मानव तापमान लिख दें, वो मानव तापमान को आप फ़ारेनहाइट में बदलो। अब ना उन्होंने कोई नंबर दिया, मानव तापमान को क्या में बदलो? फ़ारेनहाइट में बदलो। अब मानव तापमान को फ़ारेनहाइट में बदलो, तो मानव तापमान को आपको पता होगा सेल्सियस में कितना होता है, उसका तुम क्या में बदल दोगे? फ़ारेनहाइट में। आ रही बात? सही नहीं आ रही? तो ये चीज़ें तो आपको थोड़ी थोड़ी सी बात याद रखनी चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि जो ऊष्मा, जो हमारा कोई भी पदार्थ है उसके परमाणु के मध्य जो गति हो रही है, उस गति के कारण जो ऊष्मा पैदा होती है, उस ऊष्मा को हम जब मापते हैं कितनी ऊष्मा पैदा हुई है, उसे हम तापमान कहते हैं। देखिए, ताप किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडक का मापक होता है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो
ताप ऊष्मा का प्रवाह सदैव ऊंची वाली वस्तु से निम्न वाली वस्तु की ओर होता है। मतलब जैसे मान लो ये वस्तु ये है, इसका तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और एक वस्तु ये है, इसका तापमान है, हमने कहा 15 डिग्री सेल्सियस, कितना है 15 डिग्री सेल्सियस, तो तापमान हमेशा किधर जाएगा, ऊंची से नीचे की, और जब तक जाए जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाता। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ऊष्मा संचरण की विधियां पढ़ेंगे। ऊष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे जाती है, तो हम पढ़ेंगे संचालन, संवहन, है ना, विकिरण, रेडिएशन, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं तापमान को मापते कैसे हैं, तो ताप मापी की बात कर रहे हैं, क्या की बात कर रहे हैं, ताप मापी। देखिए, अब देखिए सेल्सियस पैमाने में बर्फ का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए। हिमांक का मतलब होता है, हिमांक का मतलब होता है जम जाना, क्या होना, जब बर्फ जम जाए। वह अंक, तो उसमें क्या लगा, हिम धन अंक, हिमांक क्या है, एक तो हिम है और धन क्या है, अंक है, तो क्या है हिमांक। आ और आ मिलके बड़ा बन गया, यहाँ पर संधि हो जाती है, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि हिंदी में। और जानते हो नहीं जानते कोई दिक्कत, जब छोटा छोटा मिलते हैं तो बड़ा बन जाता है, ऐसा नियम होता है। हालांकि अब यहाँ पर जब हिंदी स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा चीजें। मतलब वह तापमान जिस पर पानी क्या बन जाए, हिम बन जाए, अंक वन नंबर, तो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और क्वथनांक का मतलब क्या होता है, उबलना। क्वथन का मतलब क्या होता है, उबलना। वह तापमान जिस पर पानी क्या बन जाए, भाप बन जाए, क्या बन जाए, भाप, तो वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, वो 100 डिग्री माना जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था, ए सेल्वियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, ए सेल्वियस नामक वैज्ञानिक किया था। इसलिए कब किया था, 1710 में। तो पहला पैमाना कौन सा है, सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, रोमर पैमाना, चार पैमाने होते हैं। चार में से उपयोग करते हैं आज का, रोमर को कोई यूज नहीं करता है, रोमर का कोई यूज नहीं, जैसे रोमर को पढ़ा ही नहीं जाता, लेकिन वैसे हम तुलना करने के लिए पढ़ लेते हैं। मेनली यूज किए जाते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ठीक है। और केल्विन भी बहुत ही कम यूज करते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक यूज करते हैं, सामान्य लोग डॉक्टर करते हैं थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट का, और हम करते हैं सामान्य में हर चीज़ के तापमान का नापते हैं सेल्सियस में। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्या है, फेमस क्या है, सेल्सियस। इसलिए सेल्सियस कौन, ये बात किसकी हुई, सेल्सियस की। इसमें जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, उबलता है हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक, बात सही में आ गई, क्लियर है। फ़ारेनहाइट बात करते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने में जल का हिमांक कितना होता है, 32 फ़ारेनहाइट। जल कितने पे जमता है, 32 पे, 32 फ़ारेनहाइट पे। और क्वथनांक यानी भाप कब बनता है, 212। इसका आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने किया था 1717 में, ठीक है, ध्यान रख लेना। सबसे पहली तापमापी जो बनाई थी वो किसने बनाई थी, गैलीलियो ने। किसने बनाई थी, गैलीलियो ने। लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयोगी तापमापी बनाई थी वो किसने बनाई थी, फ़ारेनहाइट। सबसे उपयोगी उपयोगी किसकी है, फ़ारेनहाइट की, ठीक है, डॉक्टर यूज करते हैं। रोमर पैमाने का जल में हिमांक कितना है, 0 रोमर। और क्वथनांक माने उबलना कितना है, 80 रोमर। इसका आविष्कार र्यूमर नामक वैज्ञानिक ने कब की, 1730 में किया था। और केल्विन कैसा है, मतलब स्टैंडर्ड है, ऐसा ही मात्रक, क्या है, तापमान का ऐसा ही मात्रक। केल्विन मतलब कैसा मात्रक है, ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही। हमको ज्यादातर क्या रखना पड़ता है, याद, ऐसा ही याद रखना पड़ता है कि स्टैंडर्ड है वो, वैज्ञानिक वगैरह इसको मानते हैं। वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम थर्मामीटर कहते हैं, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 90 या फिर 98.4 या कभी कभी 6 भी होता है, 6 फ़ारेनहाइट, है ना, होता है। -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान कैसे होते हैं, समान होते हैं। -40 डिग्री पर दोनों समान होते हैं, हम देखेंगे कैसे होते हैं अभी। याद रखना है, पारे का हिमांक कितना होता है, 39 डिग्री सेल्सियस। इससे नीचे जाने पर, इससे नीचे का ताप मापने के लिए हम अल्कोहल युक्त थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का हिमांक कितना होता है, 115 डिग्री सेल्सियस। बात सही में आई आपको। चलो हम आगे इसकी बात करते हैं, पहले हम थोड़ा सा तापमापी आगे पढ़ेंगे, पहले बात करते हैं ये जो चार पैमाने हैं इनका आपसी संबंध क्या है, इनका आपसी संबंध क्या है। देखो, आप लोग याद रखें, क्या है, मैं कह रहा हूं कि साहब ताप मापी, ताप मापी को थोड़ा कर देता हूँ।
तापमापी माइनस न्यूनतम बिंदु। क्या है? न्यूनतम बिंदु। या फिर मैं कह सकता हूं हिमांक। क्या कह दूं? हिमांक। क्या कह दूं? हिमांक। हिमांक कह दूं। क्या कह देता हूं? हिमांक। हिमांक बटे क्वथनांक माइनस हिमांक। ये बात सही में आई आपको? नहीं आई? तापमापी का नाम माइनस हिमांक। हिमांक माने क्या? जिस पर पानी बर्फ बनता है। जैसे मैंने कहा तापमापी का नाम लिखा, मैंने क्या लिखा? सी, सेल्सियस। क्या है? सेल्सियस। हिमांक कितना है? 0। कितना है? 0 बटे क्वथनांक कितना होता है? तो माइनस कितना है? 0। बात सही में आ गई? ऐसी फ़ारेनहाइट में ऐसी ये जो सूत्र बना है ऐसे ही बन गया। कैसे बन गया? आप इसको देखो, इसमें क्या है? इसमें सूत्र जो है वो क्या कह रहा है? 0 माइनस सी माइनस 0। ठीक है। एफ और 100 माइनस भाई तापमापी का नाम माइनस हिमांक। तापमापी माइनस हिमांक, क्वथनांक माइनस हिमांक। सही में आ गई? अब ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे साहब। ये पहले पढ़ा दिया कि साहब हमने कहा कि सेल्सियस में बर्फ का हिमांक 0 होता है। अभी क्या पढ़ के आए पिछले पेज पे? ये तो सब पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए? देखो ये यही पढ़ के आए कि साहब सेल्सियस में 0 डिग्री हिमांक और क्वथनांक 100 डिग्री। फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट क्या है? हिमांक है। और 212 क्या है? क्वथनांक है। ठीक है। और रोमर में हमने देखा क्या? 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री हिमांक। 80 डिग्री क्या है? क्वथनांक। यही तो पढ़ के आए हम। तो यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये सूत्र बना कैसे। ये सूत्र बना है भाई, हमने कहा कि तापमापी माइनस हिमांक बिंदु और क्वथनांक माइनस हिमांक बिंदु। क्लियर है? कि अब आप इसे कह दो कि न्यूनतम तापमान। इसको कह दो क्या? अधिकतम माइनस न्यूनतम। तापमापी न्यूनतम। मिनिमम कहते तापमापी माइनस मिनिमम, और मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ऐसे याद कर लो। अगर आपको हिमांक क्वथनांक बुरे लग रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है उससे? बात सही में आ रही कि नहीं आ रही? भाई हमने कहा साहब सी हिमांक कितना होता है सेल्सियस में? 0। और क्वथनांक कितना होता है? 100 माइनस 0। एफ हिमांक 32, क्वथनांक 212 माइनस 32। केल्विन हिमांक कितना होता है? 273। और क्वथनांक कितना होता है? 373 माइनस 273। 273 क्या है यहाँ पर? हिमांक है। ऐसे हमने कहा आर रोमर हिमांक 0, क्वथनांक 80 माइनस 0। घटा दो सब में से। सी में से क्या हमने कही? 100 में से 0 गई 0 है ना। 212 में से 32 है, कितने बचे? 373 में से 273 बचे कितने? और 80 में से 0 गई तो 80। अब इस संख्या में अगर संख्या को छोटा करना है तो हम कोई एक का भाग दे सकते हैं। हम किसी का भी भाग दे सकते हैं ना। एक ही संख्या हो लेकिन एक जैसी संख्या। जैसे 5, जब सब में 5 को दे दो, सब में 10 को दे दो, 20 को दे दो, या गुणा कर सकते हो। क्या कर सकते हो? गुणा कर सकते हो। ऊपर गुणा कर दो। जैसे मैंने कहा यहाँ गुणा कर दिया 20, सब में 20 से गुणा कर दो। 20 20 20 तो ये कट जाएंगे 20 से। या फिर भाग मान लो। क्या मान लो? भाग दे दो। 100 में 20 को भाग दो। 20 पंचे 100। तो 180 में 20 को भाग दो। 20 9 में 180। और 100 में 20 को भाग दो 5। 100 में 80 में 20 को भाग दो 4। अब ये कोई भलो आदमी के कहा देता भाग तो मत दे तू, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा करने के लिए अगर न्यूमेरिकल अगर आ जाए हमारे लिए तो इसे शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है? भाग दिया है। क्या किया है? भाग। इससे आपको एक ही सूत्र याद करना पड़े कि C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 और R माइनस 4। सब में क्या लगा है? बराबर लगा है। क्या लगा है? बराबर। और मैं ये कह रहा हूं प्यारे बच्चों, अगर आपको पूरा याद नहीं हो रहा है तो कम से कम C/5 बराबर F माइनस 32/9 तो आपको रट ही लेना चाहिए। तो इससे तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल बन ही जाते हैं। और ये इतने सरल न्यूमेरिकल होते हैं कि इन्हें छोड़ के आना मतलब बहुत बड़ी गलती का काम हो जाएगा।
बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे आपके लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं कि भाई 50 डिग्री सेल्सियस को आप बदलिए फ़ारेनहाइट में। क्या बदलिए? 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। ठीक है, तो हमने कहा साहब सूत्र क्या है? C/5 बराबर F-32/32/9। कितना? 32/9। 32/9। हमें काय का मान दिया है? सी का मान दिया है। सेल्सियस दिया है 50 सेल्सियस, क्या ज्ञात करना है? फ़ारेनहाइट। तो हमने क्या लिख दिया? 50/5 बराबर F-32/9। अब आप जान रहे हो, जा काट दो जहां से, तो क्या आ गए? 5 धाम के 50, तो क्या आ गए? 10। अब 10 आ गए, तो जो 9 जहां है वो जाम का जहां ले आऊं मैं? 9 ले लूं। F-32/9। 9 जहां भाग में है वो, जहां काय में जाएगा? गुणा में जाएगा। तो 10 और 9 को गुणा करूं, कितना हो जाएगा? 90 बराबर F-32। अब बताओ 32 से काय में है गो? माइनस में। तो जब बगल काय में जाएगा, तो कितना होगा? 90 32 कितने हो गए? 122। अब 122 क्या आ गया आपका? देखो 122 बराबर F क्या आ गया? फ़ारेनहाइट। इतने गलत तो मैं आते हो, मुँह आज तो मैं तो आता ही हूँ। ठीक है, अब भाई मान आपके शरीर के तापमान को बदलवा दें फ़ारेनहाइट में, तो अगर आपको ये सूत्र याद है तो मान ही तो रखना है। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा घुमा फिरा आगे पूछ पाछ लेते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी याद कर सकते हो। जैसे ये कह दें, वो कभी ऐसे पूछ लें, कोई क्वेश्चन बना दें आपसे कि जो है फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दुगना है, सेल्सियस का दुगना है, तो फिर फ़ारेनहाइट का मान ज्ञात करो कितना है। ऐसे ही पूछ लें बस, कुछ तो कोई नंबर नंबर नहीं दिए। फ़ारेनहाइट सेल्सियस का दुगना है, तो बताओ कितना फ़ारेनहाइट है? देख क्या कही है? क्या कही है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात हो रही है। ठीक है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की बात हो रही है, तो हमने दो ही तापमान ले लाए। अब क्या कह रहे हैं? फ़ारेनहाइट सेल्सियस का, तो दो गुणा का है होगा सेल्सियस में। कहा कि फ़ारेनहाइट का है, का दुगना है? सेल्सियस का दुगना है। क्या दुगना है? बात सही में आ गई। फ़ारेनहाइट सेल्सियस का क्या है? दुगना है। ठीक है, सही में आ गई बात मेरी। अब एक काम करो, आप सूत्र लिखो। सूत्र क्या है आपके सामने? टी बटे T/5 बराबर F-32/9। अब एक काम करो, तुम्हें दिखा रहा है ना F के मान क्या है? 2C है कि नहीं है? तो मैं एक काम करूँ ना, अबे 128 कहाँ से जाएगा आराम को रे? यहाँ रखता हूँ मैं क्या? यहाँ रखता हूँ मैं 2C। धर सकूँ कि नहीं धर सकूँ? F बराबर F हटा था, F बराबर कितना है? 2C है, तो मैंने F हटा के रख दिया, 2C रख दिया। ठीक है, अब जा सॉल्व करो। अब सॉल्व करो तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले तो ये 9 कहाँ जाएगी? जहां, तो ये कितने हो गए? 9C। कितने हो गए? 5 कहाँ जाएगा? जहां, तो कब होएगो? गुणा। गुणा पूर्ण में होएगो, जहां में भी होएगो और जहां में भी होएगो। तो बताओ कब होगो? 5 दूनी 10C माइनस कितना हो गया? 160 के भाव 160 होगा। अब जाइया जाए, जो माइनस को है तो इतने ले काय में जाएगा? प्लस में। तो ये क्या होगा? 160। जो इतने प्लस में है तो क्या हो जाएगा? माइनस को। तो 10C माइनस 9C। अब 10C में से 9C कितनी सी बची? 1C। यानी C का मान कितना आ गया? 160 आ गया C का मान। क्या को मान आओ जो पूछो का है तो फ़ारेनहाइट का पूछो तो है, पूछो का है तो तुम सबने सी तो हिल ली। अब दादा मेरे F बराबर का है गो? 2C का है गो? 2C। तो 2 गुणा C को मान कितना भागा? 160। कितना हो जाए?
तो एफ बराबर कितना होगा? शर्म कर लो रे, मुझे जैसे आदमी गलत कर रहा हो तुम्हें गलत नहीं होना। निर्लज्जो, तुम क्या गलत पढ़ रहे हो यार? कर लिया था? कौन ने कर लिया था? तो हमें तो बताओ नहीं तूने, तो हम कैसे मान लिया कि तुमने कर लिया था? तुम मैं गलत पढ़ा रहा हूं तो तुमने मूड़ा फोड़ फोड़ देता हूं, मैं बटन में देता हूँ। और शुक्र करो भगवान का मैं गलत नहीं पढ़ाता। क्या मेरे सब्जेक्ट में तो मुझे नहीं चाहिए चे पे नहीं, कहता ही नहीं। यहाँ तो बिल्कुल आदमी नींद में ना वो नहीं मूड फूट फूट जाए बटन में। तो ठीक है, गलत अब दिक्कत यह कहते नहीं, मैं पढ़ा सकता था पर मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने क्यों नहीं सोचा बताऊं आपको। देखो आप लोग में से तुम्हें सही में तो आ रही होगी ना कि तो छोटे मोटे नियम तो ये 10वीं क्लास में पढ़े तब से तो अभी मुझे याद है कि तेरे वो याद है। 10वीं या फर्स्ट में जब मैं पढ़ता था कंपटीशन में, तब मैंने मेरी जुगाड़ लाख गलत कर लिया था बिना किसी मास्टर से। आज तक मैं कभी भी मतलब कक्षा 8 के बाद किसी भी मास्टर से मैंने कभी भी गलत नहीं पढ़ा। कक्षा 8 में पढ़ा था आखिरी बार गलत मैंने। हमारे ब्रजेश सर पढ़ाते थे तो वो बेल्ट से मारते थे भयंकर, तो हमारी बिन्ने खाल लाल कर दी थी शर्मा जी ने। और बिन्ने मोए बिल्कुल नहीं पढ़ा पाओ। मैंने 10वीं में थेल्स की और पाइथागोरस की परिमेय रट लाई थी, रट लाई थी, है ना। और मुझे अच्छे सवाल लगाते काय के मेंसुरेशन के, वे भी काय के लगाते व्रत के, और बाकी मतलब खासतौर पर व्रत के सवाल मुझे लगाते 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। बिना मान धर लेता मैं, वो हिल लेता मैं। एक एक घोड़ा इतनी मीटर लंबी रस्सी से बंधा है, बताओ वो कितने इलाके की घास चर जाएगा। स्वामी जी सरल सवाल आते तो हमने पेपर में जब हमें करना था तो हमने आर एस अग्रवाल की किताब उठाई, आर एस अग्रवाल की किताब उठाई, और आर एस अग्रवाल के जो शुरू के किसी भी टॉपिक के 15-20 क्वेश्चन होते हैं ना, 10-12 क्वेश्चन वे बहुत सरल होते हैं। देखिए आर एस अग्रवाल साहब ने शुरू के 10-12 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल के होते हैं। वो मैंने सारे टॉपिकों के बेसिक लेवल कर लिए थे, वे मैंने खुद से ही कर लिए थे कि उसमें आर एस अग्रवाल पिछले सोल्यूशन देख देख के कर रहे थे, सीख गए थे अपन, उतनी जुगाड़ अपन को आती थी। तो हमेशा नंबर एवरेज अपने आते थे, एवरेज नंबर जो आने चाहिए स्टूडेंट के। और अपन जीएस में झंडा गाड़ लेते, हिंदी में झंडा गाड़ देते, बस सिलेक्शन पे सिलेक्शन, सिलेक्शन पे सिलेक्शन, इकट्ठी 5-6 की लगी थी। ये राज था मेरी पढ़ाई का, बता रहा हूं मैं आपको। अब आजकल की औलाद गलत ही गलत पढ़ रही है, गलत ही गलत पढ़ रही हो, गलत के बाद फिर तुम्हारी औकात दिख रही जा कि तुम्हें बदल वो नहीं आ रहा, कहा से कहा गई है। बाप बेटा का दुगना था और बाई बाप की आयु 5 गुनी हो गई और 6 गुनी हो गई। वो सवाल मुझे बहुत पसंद करती थी। फिर धल्लू दोनों बराबर में, कौन में गुना हो रहा हो भाई में गुना करो, ठीक है। जैसे रखे ना अपन ने कहा, अब हमें पता कोई काय में गुना करना के एफ एफ कितना है सेल्सियस का दुगना है, तो भाई एफ और सी बराबर रख ले, दो की बात हो रही है, पुत्र पिता और पुत्र, अब फिर कौन को गुना है तो जे में हो रहा गुना वाम गुना कर दो। एफ है कौन का, सी का, तो गुना काय में हो रहा हो, सी में हो रहा। तो आधे मोड़ा मोड़ी तो झई फेल हो जाते हैं, गुना गुना कायम करें। आधे मोड़ी होता है ना फ्रेशर स्टूडेंट, फिर जो ही पता नहीं वो गुणा करने का है मैं, तो भाई पहले लिखो दोनों बराबर में, है ना। मैंने मेरी कछु कछु ऐसी ट्रिक इजाद कर ली थी गलत में भी कि मैं नो अंजन पे कर लेता तो मैंने देख के सीधे आंसर में ले आता तो कछु सवाल नहीं, मैं बिना लीड उठा कर कछु कछु ऐसे सवाल थे बटन पे जो कांस्टेबल में और एसआई में आते ही तो भाई हमने रट लाए थे आंसर, रट लाए थे आंसर, जाको आंसर जो है हो जाता, सब जुगाड़ा हो जाती हूँ। पर समझ रहे बात को, थोड़ा सा इस चीजों को समझो। ये सरल से इस प्रकार के न्यूमेरिकल बन जाते हैं कभी कभी, हालांकि कांस्टेबल वगैरह में नहीं पूछते, नहीं आते ना ऐसे आते, एसआई में तो बिल्कुल सरल आती है साइंस, है ना, बिल्कुल तापमापी वगैरह ही पूछते हैं आपसे। आगे बात करें तो ये तो हमारी क्या हो गई। अब ऐसे किसी किसी में निकाल लोगे ना आप फारेनहाइट को, अब मानित रखना, कोई जो भी पूछे उसको उठा के मान रख दियो। ये याद रखना पड़ेगा, C/5 F-32/9 K-273/5 R-
आर माइनस आर बटे 4, आर बटे 4। तो ये तो कभी यूज में आता ही नहीं है, ये 2 से ही काम चल जाते। समझ में आ रही बात मेरी?